नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आपने ये नारा पहले सुना होगा, कई सालों पहले ये नारा गूंजा था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या अब ये माना जाए, खासतौर पर ज्ञानवापी को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, क्या अब ये माना जाए कि सियासत के लिए बारी अब काशी की है? काशी में ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, इसे लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कानूनी लड़ाई की बात एक तरफ की जा रही है, दूसरी तरफ सियासी जंग भी जारी है। आज से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आज का पोल क्वेश्चन ये है, क्या ज्ञानवापी सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है? क्या ज्ञानवापी सियासत का नया अखाड़ा बन गया है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए, इस वादे के साथ कि आपका रिस्पांस अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, साथ ही ज्ञानवापी को लेकर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है उससे जुड़े हुए अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। न्यायालय का विरोध करने वाले कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का जो समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का संज्ञान लिया जाना चाहिए माननीय न्यायालय द्वारा। लोअर कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था सर्वे कराने का। आपके देश को झोंकना चाह रहे वो वही उस माहौल में जो बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले और बाद में हुआ था। कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। हमारा मूल उद्देश्य है कि कमीशन सुचारू रूप से, सही ढंग से और ईमानदारी से होता रहे, समय उसमें नष्ट न हो। तो सबसे पहले ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज भी फैसला नहीं हो पाया। सर्वे की तारीख पर फैसला अब कल पर टाल दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल कोर्ट कमिश्नर की नीयत पर सवाल उठाए थे, उन्हें बदलने की मांग को लेकर एक अर्जी दी थी और अर्जी में यह आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई दरअसल भेदभाव से प्रेरित है। वो एक पक्ष यानी हिंदुओं के पक्ष में झुकाव रखते हैं और इसलिए कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। यानी पहले निचली अदालत पर विश्वास नहीं, अब उस कोर्ट कमिश्नर पर भी विश्वास नहीं जिसे सर्वे के काम के लिए नियुक्त किया गया। अब काशी की जिला अदालत कल ये फैसला सुनाएगी कि सर्वे कब से होगा। और ताल ठोक के आज हमारी बहस इन सवालों के साथ है कि ज्ञानवापी के सर्वे से किसे डर लग रहा है? अगर सच सामने आता है सर्वे से, तो किसे इस वक्त खौफ या दहशत है? अयोध्या नाकाफी, क्या काशी बाकी? अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है और इसी से जुड़ा हुआ आपने हमारा पोल क्वेश्चन भी देखा। ज्ञानवापी भी क्या अतिक्रमण मुक्त होगी, ये एक सवाल है। ज्ञानवापी का सच देश का हक नहीं है क्या सच जानने पर? और ये सच दरअसल है क्या? ज्ञानवापी का सच है क्या जिससे हर किसी को डर लग रहा है, या कहें सियासत इसे जानबूझकर तूल देने की कोशिश कर रही है, या लोगों में खौफ पैदा करने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है? हम आपको लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं हमारे साथ कई पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ AIM का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमैया राणा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपको स्क्रीन पर मोहम्मद रफ़ी अता दिखाई दे रहे हैं और असगर अली सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल वारिस पठान आपसे है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर जितनी बयानबाजी की है, जितने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिस तरह की बातें कही हैं, उसके बाद बड़ा सवाल तो यही है कि ज्ञानवापी के सच से किसे डर लग रहा है और क्यों लग रहा है? देखिए, सच से कोई डर किसी को लगता नहीं है, लेकिन देश चलता है संविधान और संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, रूलिंग सब ये बताता है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 1991 का जो कायदा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको पार्लियामेंट ने पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का अटूट हिस्सा है। आप किसी भी स्ट्रक्चर
मॉस मस्जिद कोई भी ऐसी चीज हो जो 15 अगस्त 1947 तक की है उसको आप टच नहीं कर सकते, तो सर्वे करने की क्या जरूरत है? ये क्या ये यूनियन गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया था कि इस तरह का संवैधानिक फैसला है, इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ है, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? किसी ने भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया। तो लोअर कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि वो बोले कि जाके वहां पे आप वीडियोग्राफी करिए। अब कल मैटर रखा हुआ है, वापिस देखते हैं लोअर कोर्ट उसके ऊपर क्या आदेश पास करती है। लेकिन ये बीजेपी की एक साजिश है। बीजेपी चाहती है कि देश के अंदर अराजकता फैलती रहे, एक नफरत का माहौल फैलता रहे। ये हमको 1990-91 के एरा में लेके जाना चाहती है बीजेपी। सर, अब आप वही बातें दोहरा रहे हैं जो बातें बाबरी मस्जिद के बाद भी कितना ब्लडशेड हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। एक सेकेंड, वारिस पठान, तो मेरा नया आपसे बोलना सवाल चाहिए, आप बताइए। नहीं, मेरा रियलिटी है, मैंने आपसे बार-बार एक ही सवाल पूछा है सर, मेरा एक ही सवाल होता है। अगर आपको लग रहा है लोअर कोर्ट ने सही फैसला नहीं सुनाया तो उसके लिए तो आप लॉयर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पहली बात तो ये है, अगर कोर्ट ने सुन लीजिए सर, या तो आप कल मैटर को डिसाइड होने दो। सर सुन तो लीजिए प्लीज, सवाल पूछने का तो हक मुझे दे दीजिए। हाँ, फिर ओवैसी साहब कहते हैं मीडिया मुझसे सवाल पूछता है, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। सर प्लीज, कोर्ट का अगर ऑर्डर आए तो उसको लागू कराया जाए या ना लागू कराया जाए, पहला सवाल मेरा आपसे ये है। दूसरा सवाल ये है, जब आप लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और आप उठा रहे हैं तो आपके पास रास्ता है, आप ऊपर की अदालत चले जाइए और उसको चैलेंज कर दीजिए, उसके खिलाफ अपील कर दीजिए। इट इज एज सिंपल एज दिस। इसके लिए सिर्फ स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है? नहीं, क्यों स्टेटमेंट नहीं देंगे? संवैधानिक अधिकार है। अगर मुझे लगता है कि सरकार या कोर्ट कचहरी का ऑर्डर आया है जिससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे लगता है कि यह संवैधानिक है, तो मुझे अधिकार दिया है संविधान ने कि मैं अपनी बात रखूं। आप मेरा संवैधानिक अधिकार तो नहीं छीन सकती है ना अदिति जी। आपको अधिकार तो नहीं है ना, मुझे अधिकार है बोलने का। मैं अपने संवैधानिक राइट्स का पालन करते हुए एक लॉयर के तौर पर, वारिस पठान जी, एक लॉयर के तौर पर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप एक फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, लोअर कोर्ट का फैसला है, व्हाट इज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप? लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप तो कल कोर्ट के अंदर मैटर है ना, देखते क्या आता है। लेकिन हमारा मानना साफ है कि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कायदा है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके अलग उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का सिविल कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, मैटर उसने कहा था कि पार्टी उसके लिए नहीं कर सकते। आप उनकी दुहाई तो दे रहे हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताएं, अदालतों को लेके वारिस पठान आप सिलेक्टिव होंगे क्या? मुझे बताइए, कोर्ट को मानना असंवैधानिक है क्या? कोर्ट के तो पालन कर रहे हैं। कोर्ट की मैं बात रख रहा हूं आपके सामने अदिति जी, मैं तो वही बात रख रहा हूं जो हायर कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट, मैं भी कोर्ट की बात कर रही हूं, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बोल रही हूं। आप लोअर कोर्ट पे आप क्या बताना चाहते हो? चलिए बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप खाली एक ही चीज कब से बोल रहे हो, चैलेंज करो। चैलेंज तो है ना, कल तो उसकी सुनवाई होने वाली है, उससे ज्यादा आप क्या बोल रहे हो? आपको यह बोलना चाहिए आदित्य जी कि लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो गलत दिया है। क्या बीजेपी वाले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं हम पार्लियामेंट का जो ऑर्डर बीजेपी क्या बोलेगी? मैं नहीं बोल सकती। बीजेपी वाले ये बीजेपी क्या बोलेगी? वो मेरा काम नहीं है सर। बीजेपी क्या बोलेगी? मेरा काम नहीं है। बीजेपी क्या बोलेगी? मेरा काम नहीं है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया है, सुने सर, जो ये कह रहे हैं लोअर कोर्ट का फैसला गलत है, उन्हें ऊपर अपील करनी चाहिए। और वही सवाल मैं पूछ रही हूं, क्योंकि इस देश का कानून यही कहता है। तो आप सिर्फ सियासी हंगामा तो खड़ा करेंगे नहीं सर, तस्वीर भी बदलिए ना। सिर्फ सियासी हंगामा खड़ा मत कीजिए, आपका मकसद होना चाहिए तस्वीर बदले। देखिए, हमारा मकसद है कायदा कानून के हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी की दादागिरी से चलेगा, ना धांधली से चलेगा। संविधान के दायरे में रहकर सबको आदेश का पालन करना पड़ेगा। और संवैधानिक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो क्या आप भी मानेंगे अतिथि जी? मैं भी मानूंगा, देश को भी सबको मानना है। मगर भाजपा चाल जो चल रही है ना कि सबका ध्यान को भटका दो, अभी ज्ञानवापी में लेके चले जाओ, पेट्रोल डीजल आसमान को छूता है, छूने दो। पब्लिक का सवाल का जवाब देना नहीं है हमको। बेरोजगारी बढ़ती है, बढ़ने दो। किसी के सवाल का जवाब देना नहीं है, क्योंकि हम अदालतों की बात कर रहे हैं सर। छोटी अदालत का फैसला गलत है, ये टीका टिप्पणी मैं क्यों करूं? आपको करनी है, आप कीजिए सर। छोटी अदालत ने जो फैसला सुनाया, बड़ी अदालत में चैलेंज होता है। भाई हमें तो इतना ही बेसिक सिखाया गया है। बड़ी अदालत कहेगी कि छोटी अदालत ने इस तथ्य की अनदेखी की है, छोटी अदालत ने ये चीज गलत कही है, छोटी अदालत ने ये नहीं किया है। सर ये बड़ी अदालत कहेगी सर, ये अदिति त्यागी का काम नहीं है कहना।
ये अदिति त्यागी का काम नहीं कि फला अदालत ने फैसला गलत सुना है। ये अदिति त्यागी की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही अदिति त्यागी के प्रेरोगेटिव में आता है। नहीं, मैं अदिति त्यागी का ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, ज्ञान बढ़ा रहा हूँ। मेरा ज्ञान बढ़ा लीजिए सर। कई बार कहते हैं कि नहीं सर मुझे पता है, मैं बहुत सर मैं तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली एंकर हूँ सर। मैं तो वो ज्ञानी वाली एंकर नहीं हूँ सर। मैं बहुत कॉमन सेंस वाली एंकर हूँ, जो कि मुझे पता है इट्स नॉट दैट कॉमन दीस डेज। नहीं सर आप नहीं कोई बात नहीं सर। मैं कॉमन सेंस में नहीं सर, आपने शायद मेरा नेक्स्ट सेंटेंस नहीं सुना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीस डेज। तो मैं बेसिक्स पे रहती हूँ, कोई बात नहीं सर। आप मुझे पढ़ाइए, चलिए कानून पढ़ा दीजिए। आप कानून पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए, मुझे कानून पढ़ाइए, आगे मुझे कानून पढ़ाइए सर। आप पढ़ाइए मुझे कानून, आप पढ़ाइए। चलिए मैं कानून बताता हूँ आपको। कानून देखिए आदित्य, क्या होता है कि अगर जो पार्लियामेंट का फैसला होता है वो फैसला माना जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी के मस्जिद के टाइम में बोल दिया था कि संविधान का अटूट हिस्सा है ये। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वहां पर भी उल्लंघन हुआ था। उसकी चीज को लोअर कोर्ट ने नजरअंदाज किया। नजरअंदाज करते हुए जो जजमेंट दिया है, ज्ञान तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट फैसला नहीं सुनाती सर। सुने मेरी बात, इतनी मेरी लिमिटेड नॉलेज में पार्लियामेंट फैसले नहीं सुनाया करती। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानूनों को होल्ड करना, अपहोल्ड करना। फैसला नहीं सुनाती पार्लियामेंट सर। पार्लियामेंट का काम फैसला सुनाना नहीं है, उसके लिए इस देश में कोर्ट कचहरी। इसीलिए मैं कह रही थी सर, इसीलिए मैं कह रही थी ज्ञान पर नहीं जाती, कॉमन सेंस पर आती है। और बीजेपी से सवाल पूछ रहे, सियासी अखाड़ा बना दिया, अब जवाब ले लीजिए अपने ओपोनेंट से। लेकिन ये जब आप बोले कि पार्लियामेंट फैसला सुनाती है, पार्लियामेंट फैसला नहीं, पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेट करना है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लॉयर हैं। कोई नहीं। शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। सीधे तौर पर आप पर एक ही आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। अब यहाँ पर वारिस पठान भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए पिछले अगर जब से वारिस पठान जी सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो मुझे लगता है एक ही स्पीच उनकी अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें तो और उसको चला दें तो उनको बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। वो हर जगह वही बात बोलते हैं। तो मतलब मुझे लगता है बहुत वेस्ट होता है उनका खुद का भी टाइम और चैनलों का भी। बस वही आप प्ले कर दे कि वही बात बोल रहे हैं वो। उसके अलावा कोई नई, ना तो उनके दिमाग में कोई नई सोच आई है और ना ही कोई नया ख्याल आया है। बीजेपी नफरत फैला रही है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। तो ये उनका एक लिमिटेशन है। सबकी अपनी अपनी एक इंतहा होती है, सीमा होती है। ये उनकी सीमा है। तो अपना भी बेचारे खामखा हमारे वारिस भाई टाइम वेस्ट करते हैं, आपका भी कुछ और कर सकते हैं। वही रिकॉर्डिंग प्ले कर दिया करें। इतने सालों से वो रिकॉर्डिंग चल रही है कि खुद भी भाई साहब बेचारे बोर हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि पूरा विवाद जो है ये 1991 से चल रहा है और इसको लेकर इसके काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद जो है, जो उसके पास ही है, उसमें स्थानीय अदालत में चल रहा है ये पूरा मामला। और वहां से डॉक्टर रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे और सोमनाथ व्यास ने एफटीसी कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वहां पे पूजा करने के अधिकार दिया जाए और अंजुमन इस्लामिया मस्जिद को प्रतिवादी इसमें बनाया गया था। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद 97 में वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से दोनों के पक्ष में आंशिक निर्णय दिए गए। फैसले से असंतुष्ट प्रतिवादी ने हाईकोर्ट में याचिका उतार दी। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि कोर्ट में इनको यकीन है, लेकिन लोअर कोर्ट इनकी नजर में बहुत ही लोअर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो ये भी कहते हैं मैं तो कोर्ट में यकीन करता हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं लोअर कोर्ट है, यानी कि लोअर कोर्ट जो भी कर रहा है वो बीजेपी नफरत फैला रही है तो लोअर कोर्ट ये दे रहा है। तो कुछ कंफ्यूजन है इनकी बातों में और इनकी बातों में मंतक, यानी जिसका मतलब है लॉजिक, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरफ इन बातों को हटा दिया जाए, पॉलिटिक्स को भी हटा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस सब हटा दिया जाए और सिर्फ जी एक 90s की बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ जुडिशियल बात कह रही हूँ। 90s में ये कौन नारा गूंजा था? जी इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है, इनकी बात में बहुत लॉजिक है। एक सेकंड रुक जाइए सर। सुनिए लॉजिक, मेरी बात में लॉजिक है क्योंकि ये तथ्य हैं भाई साहब। इलॉजिकल लॉजिक सुनिए, ये तथ्य हैं, इलॉजिकल लॉजिक हवाई बातें नहीं है, ये तथ्य हैं।
नहीं, फिर इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। आप पता नहीं अपने खिलाफ क्यों जा रहे हैं। लोअर कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। आपका नाम वारिस है, अगर मैं कह दूं आपका नाम वारिस नहीं बोलेंगे, है, जब तक आप लोग मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते रहोगे हम बोलते रहेंगे। और आप इलॉजिकल हैं, ये लॉजिकल बात है। मैं शाजिया हूँ और मैं तथ्य का सहारा ले रही हूँ, ये लॉजिकल है और ये सच भी है। तो मैं वो कह रही हूँ जो तथ्य पर आधारित है। आप मजबूरी में बोल रहे हो, मजबूरी में हुई शाजिया जी, क्योंकि ये मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ और आप मजबूरी में बोल रहे हो, क्योंकि आपको बीजेपी के प्रोसेस को पुश करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, उसमें कहा गया है कि सदन आदेश 6 माह बाद स्वतः खारिज हो जाएगा, इसीलिए वहां पे सर्वे होगा और ये निगरानी में किया जाएगा। वहां पे कोई फैसला, कोई आदेश नहीं लिया जा रहा है वहां पे, और इसलिए वीडियोग्राफी वहां पे जरूरी है। और आप भी जानते हैं, जहां तक इस्लाम की बात है, शाजिया इल्मी एक उनका जवाब है जो वारिस पठान का, अब आपने इतने सारे पॉइंट्स एक साथ रखे हैं जिन पर उनको एतराज है, उनका काउंटर ले लीजिए वारिस पठान का। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वारिस पठान एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें। मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बार बार 90s में जा रहे हैं, तो तभी ये भी नारा गूंजा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या ये वो जो बाकी है, क्या ये वही बाकी है? मतलब मैं उस सवाल को आपके पास वापस लेकर आऊंगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो आपके विरोधियों का आप पर सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा आरोप है, उस पर भी आपको जवाब देना है। लेकिन पहले वारिस पठान आप अपना काउंटर कर लें, उसके बाद मैं दूंगी, फ्लो दूंगी, प्लीज असगर अली, मैं फ्लो दूंगी। आई कैन सी यू। एक सेकेंड, वारिस पठान। देखिए आदित्य जी, मैं सुन रहा था शाजिया इल्मी जी की बात, उन्होंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ रोज एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने कल कौन सी बात बोली थी, जरा उसका उल्लेख कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। उनको पता ही नहीं है क्या है। अब ये बोलेगा नहीं वारिस पठान को तो बोलना पड़ता है। बिल्कुल मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं तो दिल में ईमान रखता हूँ, मैं हकीकत बयान करता हूँ, मैं फैक्ट बोलता हूँ। मगर आपको तो मजबूरी में बोलना पड़ता है झूठ, क्योंकि आपको आपके बीजेपी के बॉसेस से नहीं तो आपको तकलीफ होगी। मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य सत्य के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी दिल की, कि जो बाबरी फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, लोअर कोर्ट छोटा होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोअर कोर्ट को मानना है। अब देखो आप बीच में आ गए शाजिया, डिसेंट बनने के बाद बीच में इस तरह बोलना अच्छी बात, इतनी मजा नहीं आ रहा। चलो अच्छा है, मेरी बात से आपको मजा आ रहा है, किसी को पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा। बात नंबर 2, ये किसने कहा था बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? मतलब क्या बाकी है? बाबरी के बाद आपने इतना कत्लेआम कर दिया लोग देश भर के अंदर, इतने नहीं देखिए, ये सब आपको पता चल गया ना आज, तो आज से समझ जाइए कि वारिस पठान जो ज्ञान देता है, ज्ञान प्लीज एक एक करके, ताकि जो दर्शक वक्त निकाल कर देखें, उनका वक्त इस तरह से जब वो सुन ना पाए किसी पैनलिस्ट की आवाज क्लियरली, इस तरह से उनका जो वक्त है वो जाया नहीं करना चाहती। प्लीज सुनिए उनका जवाब, सुनिए वारिस पठान, जल्दी से 30 सेकंड आप, उसके बाद शाजिया इल्मी, प्लीज। शाजिया इल्मी साहब की मजबूरी है, वरना लोग उनको वारिस पठान सुना के चले गया, इसलिए वो बीच में बोलना जरूरी है, इसलिए बीच में बोलना जरूरी है इनका। मैं तथ्य नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है या नहीं है? लोअर कोर्ट है, पार्लियामेंट कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया बाबरी मस्जिद के आदेश 6 माह बाद स्वतः खारिज हो जाएगा। इस पर वर्ष 2018 में मुकदमे में 4 रिट्वीट के लिए आप बीच में पूरा डिबेट खराब कर रही है शाजिया जी। 4 रिट्वीट नहीं मिलेगा, 4 रिट्वीट पत्र दिया, 4 रिट्वीट के लिए रिट्वीट के लिए डिबेट नहीं करेंगे, रिट्वीट और ट्वीट नहीं करेंगे। This debate is not for Twitter. I'm sorry. This debate is for our viewers. Please. वारिस पठान जवाब दें आप, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। वारिस पठान 30 सेकंड्स हैं आपके पास, और आपसे जो मेरा सवाल है, प्लीज शाजिया इल्मी, प्लीज आप अपनी बारी में बोले, हर पैनलिस्ट अपनी बारी में बोले। लेकिन वारिस पठान मैंने सिर्फ शाजिया जी का सुन लीजिए एक सेकंड। वारिस पठान, अदालतों के फैसलों से डिसएग्री करने का अधिकार तो अदालतें देती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अदालत के फैसले से अगर मुझे नाराजगी है, मैं अग्री नहीं करती, तो उसे चैलेंज करूंगी ऊपर की अदालत में ना सर, सिंपल है। आदित्य जी, आपने आपके स्टार्टिंग की कमेंट्री में बताया था आज अदालत में सर मैं कमेंट्री नहीं करती, मैं सवाल पूछती हूँ, तो आपका जवाब पेंडिंग है ना, आप ही भूल गए क्या?
नहीं स्टार्टिंग आपका में नहीं, जवाब आपने स्टार्टिंग में मेरे को सवाल पूछने के पहले आप जो सर्वे का जब फैसला आया, सर्वे का जब फैसला आया, सर्वे का जब फैसला आया, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, आप उसको चैलेंज करेंगे नहीं करेंगे? एक सेकेंड, नाउ यू वांट टू टॉक फैक्ट्स, नाउ यू रियली वांट टू टॉक ज्ञान, लेट्स टॉक ज्ञान नाउ। आप ये बताएं, जब सर्वे का फैसला आया आप उससे संतुष्ट नहीं थे, तो नेक्स्ट स्टेप, लॉजिकल स्टेप एज अ लॉयर क्या होता है? आप बताएं मुझे प्लीज। जरा सा हमने सत्य बता दिया तो बुरा मान गया। अरे सर, सत्य की क्या बात है? आपको मुझे ये याद दिलाना पड़ा कि पार्लियामेंट फैसले नहीं सुनाती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। सर आप प्लीज इस बात का दम ना रखें, किसी तरह का दम ना भरें। अहंकार बुरा होता है, अहंकार लीड्स टू अ फॉल, वो छोड़ दीजिए सर। आप इस देश में आज का नागरिक, आप ये जो यंग जनरेशन को बहुत समझते हैं ना ज्ञानी, वो बहुत शार्प है, बहुत पढ़ती लिखती है, वो उसे अपने राइट्स भी पता है और वो सिलेक्टिव नहीं है अपनी ड्यूटीज को लेकर। तो आप मुद्दे पर आइए और मुझे जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। यंग जनरेशन देख रहा है, डिबेट देख रहा है, यंग जनरेशन बिल्कुल देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि किस तरह से पार्लियामेंट को ये कहा जा रहा है वो फैसले सुनाती है, पार्लियामेंट को कहा जा रहा है फैसले सुनाती है। कोई बात नहीं सर, पार्लियामेंट फैसले पर। अरे आप तो हिंदी भी, अब मेरा हिंदी आपके इतना अच्छा, अब हिंदी कोर्ट की बात करने वाले ये कह रहे हैं कि एक शब्द की वैल्यू नहीं होती है, हिंदी में बात करते हैं अपने दिल से। पार्लियामेंट की बात आप मानते हो? पार्लियामेंट की अगर आप बात मानते तो लोअर कोर्ट इस तरह का ऑर्डर देता ही नहीं, और आदित्य त्यागी को बोलना पड़ता कि हाँ लोअर कोर्ट गलत है। पार्लियामेंट की अगर आप बात कर रहे हो, पार्लियामेंट का आप आदेश मानते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते, तो आदित्य त्यागी 10 मिनट पहले बोल चुकी होती कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर एकदम गलत है, असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून का उल्लंघन है। वारिस पठान, अगर आदित्य त्यागी सियासत कर रही होती, आदित्य त्यागी का काम है सवाल पूछना और लॉजिकल सवाल पूछना। अदिति त्यागी अगर सियासत कर रही होती तो सिर्फ सियासत स्टेटमेंट, आप ही अदिति त्यागी से पूछ रहे हैं ना, आप ही ने पूछा। आपको अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को छोड़कर अदिति त्यागी से जिरा करनी है तो कर लीजिए जिरा, कर लीजिए जिरा, आपको जिरा करनी है ना मुझसे। ओपोनेंट तो झूठ पे झूठ बोलना चाह रहे हैं। नहीं सर, आपको एक मॉडरेटर से जिरा करनी है तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करती हूँ तो टोटलिटी में बात करती हूँ। नहीं सर, मजबूरी है। नहीं, अदिति त्यागी को अगर दिक्कत होती तो अदिति त्यागी ऊपर जाती और अपील करती। ये मामला करीब 22 साल तक पब्लिक को, वारिस पठान को रोका, और वर्ष 2019 में वारिस पठान की जुबान को नहीं रोक सकते। शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर पुरातत्व विभाग में ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की। अभी ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। 1991 में लाया गया ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत चल रहा है और इसको समझ लेते हैं। दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये कानून लाया गया था। वारिस पठान सर, अभी आप आतिशबाजी का जिक्र कर रहे थे सर, आतिशबाजी नहीं, दलीलें रख लीजिए, दलीलें रख लीजिए और व्यू पॉइंट रख लीजिए सर। आतिशबाजी की जरूरत नहीं है सर, आतिशबाजी की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप बात पूरी कीजिए 30 सेकेंड। वारिस पठान, आप ये बताएं, ये सियासी अखाड़ा बना रहे हैं आप लोग, आप अपने ओपोनेंट पर जो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप आपके ओपोनेंट आप पर लगा रहे हैं। मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे, क्योंकि लीगल तौर पर तो आपके पास ना आप जवाब देना चाहते हैं ना आपके पास वो जवाब है, क्योंकि आपकी सियासत घिर जाएगी। कोई बात नहीं, चलिए आप सियासत पर जवाब दीजिए। मैं तो सियासत नहीं कर रहा, मैं तो दिल से बात कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि बीजेपी वाले एंटी मुस्लिम है, एंटी संविधान है, एंटी ह्यूमैनिटी है, तीनों है। इनको एक ही तरफ दिख रहा है कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों को तकलीफ दो, और देश का माइंड अगर भटकाना है तो मुसलमान को तकलीफ देने से बेहतर तो कोई मुद्दा है ही नहीं। इसलिए बस मुसलमानों के रात दिन जहर घोलो, नफरत फैलाओ देश में, अपने वोटों की राजनीति करो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। और ये सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। क्या यह सच नहीं कि पार्लियामेंट ने इस तरह का एक एक्ट लाया था? क्या पार्लियामेंट में इस तरह का बिल पास हुआ था? सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, यह सत्य है। लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दिया, सत्य है, और लोअर कोर्ट का फैसला चैलेंज हुआ, कल वहां पे सुनवाई होने वाली है, यह भी सत्य है। पांचवा सत्य यह भी है कि बीजेपी चाहती है नफरत की राजनीति फैलाकर, पूरे देश में अराजकता का माहौल फैलाकर, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर अपने वोट बैंक को मजबूत करे। और उनके प्रवक्ता को बोला गया आपको जाके बोलना है, रोजाना बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोले, प्रवक्ता से बाहर चले जाएंगे।
आप बता झूठ तो नहीं रही बोले, हूँ ना, और अगर मुसलमानों को ही परेशान आपने कर वारिस रहे हैं। पठान को नहीं रोका मुस्लिम तो अगर आपको कोई रिट्वीट है नहीं तो मिलेगा। ये उनकी पार्टी तो है। रिट्वीट के मुसलमानों को चक्कर इसी में उन्होंने जो है उनको लटका के रखा है, फंसा के रखा है। इसी बातों में जहांगीरपुरी इसी किया, बातों में हिजाब अभी किया, भी वारिस मुसलमानों पठान, के वारिस पठान, एक लिए सेकेंड। वारिस पठान, अभी आपने कहा कि सर सुन लीजिए ना प्लीज, प्लीज सुन लीजिए। एंटी मुस्लिम जैसे स्ट्रॉन्ग शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। सर प्लीज 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 गिव मी वन स्कीम, गिव मी वन स्कीम, गिव मी वन स्कीम। सर एक योजना बता दीजिए भारत सरकार की जो रिलीजन के आधार पर भेदभाव करती है, जल्दी से बता दीजिए। शाजिया इल्मी, सर शाजिया इल्मी के सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा सर। आप लोग पर्सनल लेवल पर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताएं जब आप ये कहते हैं कि सरकार बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एक ऐसी योजना जो रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करती है। वारिस पठान प्लीज जल्दी से। झूठ बोलने भेजा था, आप क्या करके आ अरे गए? सर आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए वारिस पठान प्लीज। दिखाकर उनको आप मजलूम बनाने का एक एंटी मुस्लिम आप जब आरोप लगाते हैं तो एक एग्जाम्पल देकर बताइए, एक एग्जाम्पल देकर बताइए, एक एग्जाम्पल देकर बताइए वारिस पठान। एक ऐसी योजना जो रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करती है। आवाज कम करो ना, 10 एग्जाम्पल देता हूँ। अरे आवाज कम करने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज कम करूंगी तो आपको बुरा लगेगा ना। आपकी आवाज कम करूंगी वारिस पठान तो आपको बुरा लगेगा। हो रहा है बीच में, मुसलमानों बीच में ब्लैबरिंग हो रहा शाजिया है। इल्मी एक सेकेंड प्लीज। आप मुसलमान विरोधी हैं, आप है। मुसलमान विरोधी हैं, ठीक है। और आप हिंदुस्तान विरोधी हैं। ओके ठीक है, पूरी सर्टिफिकेट तरह से नहीं बांटना मैं है, सर्टिफिकेट बांटने का काम हम इस मंच पर नहीं करते। वारिस पठान मैं बांट रही हूँ। ठीक है मैम, ओके कहा है ना कि आप मुसलमान विरोधी हैं, मैं कह रही ठीक। हूँ आप एक सेकंड मैम, तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड सवाल का जवाब तो ले लो मैम प्लीज। जी हाँ, पर वारिस उन्होंने पठान, कितनी बार मुझे बोला है, मैं जवाब नहीं दूंगी। मैम आप जवाब दे रही हैं तब से जवाब दे रही हैं मैम आप प्लीज। वारिस पठान, एक योजना भारत सरकार इस की, बात का जवाब नहीं दिया था मैंने। भारत सरकार की एक योजना जो रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करती क्या है। करती है? शाजिया जी शांत शांत, पानी पियो ठंडा। सुनिए, एक पैटर्न चला आ रहा है आदित्य जी, आपने आप देखा मुझे पैटर्न नहीं समझाएंगे, आप मुझे योजना बताएंगे सर। उसके बाद मैम हलाल प्लीज, मीट पे आ गए। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं, मैं जब तक इन लोग बीच में बोलेंगे मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं भी सोच रही हूँ, जैसे ही मैंने आपको तथ्य मुझे अरे नहीं, आपको आज ट्विटर पे आप बहुत गए। सुनना पड़ेगा शाजिया जी, ट्विटर वाले आपको फिर मैंने बीजेपी और नफरत के बारे में जवाब आपको दिया, सुना दिया मैंने, फिर आप जितना बोलना लड़खड़ाए। था आपको ट्रोलिंग अब आप बहुत हलाल होगा। पर आ गए, सुनिए, फिर मैं कुछ बोल दूंगी, फिर आप सुनिए। लड़खड़ाएंगे। अरे ये घबराहट जो आप बोलेंगे ना मैं जेल कर आपका दूंगी बार आपको। बार बीच में बोलना ये बात का दलील है कि आप घबर गए, आपके पास सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। आप बार बार बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि बीच आपके में पास बोलना जवाब आपका नहीं इस है। बात का दलील है। आपके पास ना तो तर्क है ना तथ्य है। मेरा नाम वारिस ना पठान तमीज़ है। ना तहज़ीब आदित्य है। जी ने तकरीबन 5 मरतबा बोला, बस वारिस वही पठान तथ्य है बोलेंगे, आपके उसके पास। बाद में आपके पास वही आएंगे। तथ्य है 5 आपके मरतबा पास बोला कि आदित्य वारिस त्यागी ने, पठान, एक ही तथ्य है आपके पास। जो इस शो के एंकर आपने है, एक ही सच बोला है जो आज इस के शो दिन। के एंकर और है, रोजाना। उन्होंने 5 बार बोला वारिस पठान जवाब देंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। योजना मगर जो आपको रिलीजन तो के सत्य आधार पर सुनना नहीं है। डिस्क्रिमिनेट करती है। मेरा आपसे सवाल ये वारिस पठान प्लीज। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात कहां गई? और सबका जब प्रयास मोदी ने भी है कहा उसमें, था कि जब उस ट्रिपल लोग तलाक में। के टाइम मुसलमान औरतें मेरी बहन है, वहीं पर जहांगीरपुरी में जाकर बिना नोटिस दिए मुसलमान उन्हीं बहनों का घर जाके तोड़ दिया, उनके व्यवसाय को तोड़ दिया। क्या ये सबका साथ, सबका गुप्ता विकास, जूस सबका विश्वास का कॉर्नर, उल्लंघन नहीं गुप्ता था? जूस क्या मुसलमानों के कॉर्नर, खिलाफ ज्यादती नहीं थी? गुप्ता जूस मोदी ने कॉर्नर, कहा मुसलमानों बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ। मुस्लिम है, जब हमारी गुप्ता बेटियां जूस पढ़ने कॉर्नर। गई, उनको रोक दिया गया, नहीं, आप हिजाब मुझे पहन के योजना पढ़ने गई हमारी बताइए, बेटी, उसको रोक दिया गया। ये आपके हम तो आरोप है सर, इस तरह से नहीं। आप एक योजना बता दीजिए जो डिस्क्रिमिनेट करती है इन प्रिंसिपल अगेंस्ट द मुस्लिम्स। आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य दीजिए मुझे। थोड़ी देर पहले आप मेरा ज्ञानवर्धन करने की बात कर रहे थे, प्लीज डू दैट। देखिए, हमारी हिंदू बहन को भी पढ़ने का अधिकार है, हमारी मुसलमान बहन को भी पढ़ने का अधिकार है। मोदी ने कहा एक बेटी योजना बचाओ, जो बेटी रिलीजन पढ़ाओ। पर मगर जब हमारी डिस्क्रिमिनेट करती है। मुसलमान बेटी, हमारी बहन स्कूल कॉलेज में गई हिजाब पहनकर, उसने कहा मुझे पढ़ने दो मोदी जी। मोदी जी ने कहा नहीं, तुम हिजाब नहीं पढ़ सकते। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी मोदी जी चलाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मोदी जी चलाते हैं एजुकेशनल संविधान इंस्टीट्यूशंस की राइट्स हैं या नहीं? दूसरे हाथ फिर झूठ वारिस बोला। पठान, वारिस पठान एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं है? आप गलत बयानी करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। I'm sorry। आप मुझे एक योजना बताइए जो डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वारिस पठान प्लीज। अरे बोलने दो, बोलने दो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
फिर आपने झूठ बोला भाई साहब, क्या हो फिर रहा है? आपने झूठ बोला। मोदी जी ने इसमें आदित्य कुछ जी, कहा आप ही शो नहीं को है। एंकर नहीं कर रही, बड़ा बंद कर दो आवाज। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बंद करो उनका आवाज। मैं सवाल पूछ रही हूँ, देश को उनसे भी पूछा, आपसे भी पूछ रही हूँ। सत्ता भी पूछा, साथ आपसे भी विकास पूछ रही हूँ, था। वारिस पठान। मोदी ने कहा था कि मुसलमान औरतें मेरी बहनें। झूठा साबित मोदी ने कहा था ना मुसलमान औरतें मेरी बहनें। बोला था कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा है वारिस पठान। वारिस पठान, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है, क्या एक योजना बता दीजिए जिसके आधार पर सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आई नीड वन वॉइस एट अ टाइम, प्लीज। यूपी के अंदर मोदी जी ने एक योजना शुरू करी थी, प्रधानमंत्री आयुष योजना। उसमें कितने मुसलमानों को घर दे दिया था उन्होंने चुनाव के टाइम पे? मैं जरा पूछना चाहता हूं, मेरा तो सवाल था। बताइए मुझे, बताइए ना, प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंदर कितने? अरे डिस्क्रिमिनेशन दिखाने जाऊंगा कि आपको 10 घंटे का शो करना पड़ेगा। शाजिया एल्मी जी पागल होकर भाग जाएगी। शाजिया एल्मी के पास पढ़ दिए मैंने। फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? देखो मैंने सच बोला तो बीच में बोले नहीं होगा, मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं। मस्जिद के बारे में बात शुरू हुई, आप बोलिए। नहीं, मैं एक एक करके बताऊं आपको। आपने कहा भाजपा, अरे आदित्य जी ने सवाल किया डिस्क्रिमिनेशन में, बताइए, मैं बता रहा हूँ। फिर आपने अजान की बात की, फिर आपने हलाल की बात की, फिर आपने अभी शुरू कर दी योगा की बात, फिर आपने बात कर दी हिजाब की। आप क्यों भाग रहे हैं भाई साहब? क्यों बेचैनी है? चैन एक पल नहीं। अरे क्यों डर रहे हो आप इतना सब सुनने से? आप मैं बोलने जा रहा हूँ, बीच में टपर कर रहे हो, क्या बात है? शाजिया जी, आपका मैंने पूरा डिमोलिश कर दिया है। आपके पास ना सत्य है ना तथ्य, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ बीच में इंटरजेक्ट करना है, सच सुनने से लोगों को रोकना है। पब्लिक जानती है, ट्विटर पे भी आएगा, 4 रिट्वीट भी नहीं होएगा। आपकी बात फिक्र मत करिए। आज फ्लॉप है टोटल आपका शो। आज लोग सत्य सुन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। आपको ट्विटर से बड़ा फिक्सेशन है सर, ट्विटर से आगे बढ़िए। वोट जनता की अदालत में पड़ता है, वोट जनता की अदालत में पड़ता है। सर मैंने आपसे पूछा, एक योजना जो डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक सेकेंड, आप मुझसे बात कीजिए सर, और मुझसे तथ्यों पर बात कीजिएगा। मैं सारे पैनल से कह रही हूं, मुझसे तथ्यों पर बात कीजिएगा प्लीज सर। इस तरह से नहीं, हिस्ट्रियोनिक्स नहीं। नो 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 नो, प्लीज टेल मी। एक योजना डिस्क्रिमिनेट करती है रिलीजन के आधार पर। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सवाल पूछा, आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज। आप शाजिया एल्मी के सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा। आपसे मैंने तथ्य बेस्ड क्वेश्चन पूछा, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया, एंटी मुस्लिम। आप मुझे बताइए, एक योजना जो डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये बताइए वारिस पठान। नहीं रोका। मैंने बताया प्रधानमंत्री आयुष योजना का। भाई जब बता रहा था, आपने शाजिया को रोका, क्यों नहीं रोका? सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आप पैदा कर रहे हो बीजेपी और हमारे बीच में। सुने मेरी बात, आप मॉडरेटर से सवाल पूछने आए, अपने ओपोनेंट से सवाल पूछने आए, मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि ये दर्शकों का सवाल होगा। ये देश की जनता ही देख रही है, और देश की जनता ही सोच भी रही है और पूछ भी रही है। ये बताइए, एक योजना जो रिलीजन पर डिस्क्रिमिनेट करती है, प्लीज। ये बहुत हो गया सर कि जागीरपुरी में गुप्ता जूस कॉर्नर भी टूटा था, उसकी बात आप करते नहीं, छोड़ दीजिए। मैं उस डिबेट में आपसे बहस नहीं करूंगी। आप मुझे ये बताइए, एक योजना जो रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करती है। स्कूल कॉलेज के अंदर हमारी हिंदू बहन को सिंदूर लगाने का, मंगलसूत्र पहनने का अलाउड है। हमारे सरदार भाइयों को पगड़ी पहन के जाने का अलाउड है। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है या नहीं? सर अब अप टू द पॉइंट बात करेंगे प्लीज, क्योंकि मैं बहुत वक्त इसी तरह के हंगामे में जाया कर चुकी हूं। आदत है, मेरे पास वक्त नहीं सर, सुनिए मेरी बात। आप ये बताएं मुझे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, हाँ टू द पॉइंट बात कीजिए मुझसे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या नहीं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या नहीं? पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने किस? अब आप पॉलिटिक्स पर, अच्छा बराबरी की बात बीजेपी ने कितने मुसलमानों को प्लीज डिसाइड, बताइए मुझे। आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? चुनाव में इलेक्शन गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? वैसे अभी आपने यूपी का एग्जांपल दिया था, मुझे दूसरे गेस्ट को इस डिस्कशन में शामिल करना है। वारिस पठान, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी गए, मुस्लिमों से कहा अपना नेता चुन लीजिए। नतीजा आप जानते हैं, नतीजा आपके सामने है। और बीजेपी को कितना वोट मिला? जिस स्लोगन को आप चैलेंज कर रहे हैं, जिस स्लोगन को आप चैलेंज कर रहे हैं, उस स्लोगन को कितना वोट मिला सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर सियासत की भी बात कर रहे हैं, तो अगर नंबर्स, if we talk about facts, that's a reflection on your performance in Uttar Pradesh. छोटा सा डायलॉग सुनिए आदित्य। डायलॉग ही देंगे आपसे, तथ्य नहीं देंगे। आज आ रहे हैं, कल जीतेंगे, भारी वोट से जीतेंगे। वाजपेयी भी आ रहे थे,
बड़े बड़े तुर्रम तो भारे, हमने बीज बोया, चलिए वाजपेयी साहब हमने आपके वहां रोल पर मॉडल कैडर हैं तैयार अब। किया, अच्छी बात है। सबूई खान कर रहे हैं। ठीक है, सबूई खान जी अदिति, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। आशा करती हूँ कि वारिस जी और सभी माननीय जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो मेरी बात को पूरी होने देंगे। देखिए, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। चलिए भूल जाइए थोड़ी देर के लिए सरकार, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए न्यायपालिका। अपने दिल पे हाथ रख के ये पूछिए कि क्या आप देश के नागरिक नहीं है? क्या देश के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है, या सिर्फ अधिकार के नाम पर देश को दीमक की तरह खाना चाहते हैं आप लोग नेतागिरी करने के लिए? दुनिया जानती है कि 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस हुए हमारे देश में, और हम चाहे किसी भी संप्रदाय को मानते हो, उसका दर्द हमारे सीने में उतना ही होना चाहिए जैसे कि हिंदू भाई बहनों का होता है। यही गंगा जमुनी तहजीब है कि अगर एक भाई तकलीफ में है तो उसके आंसू पोंछिए, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहिए, ना वहां पे लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट से जब जीत के आए थे अदिति, मैं तब भी ये कहती थी कि मुसलमानों के माथे पे कलंक है भाई, ये कोर्ट से जीतने वाली लड़ाई नहीं थी। इसमें तो आगे आकर हाथ बढ़ा के पहली ईंट राम मंदिर की मुसलमान को रखनी चाहिए थी कि ठीक है, हमारे मजहब के नाम पर हमारे देश के साथ जो बुरा हुआ, हमारे बिरादराने वतन के साथ जो बुरा हुआ, वो कलंक मिटाने का मौका हमें आज मिला है। भविष्य की कई पीढ़ियां हमारी तरफ देख रही हैं। अदिति, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि देखिए, 40,000 मंदिरों की बात आज भी हम नहीं कर रहे। भारतवासियों का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण मंदिर हैं भारतीय संस्कृति के, ठीक है मैम, काउंटर लीजिए आप। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 मंदिर तो भारत को चाहिए। ठीक, आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। हमारे साथ तो और भी कई खास मेहमान है। असगर अली बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। असगर अली, असगर अली, आवाज आ रही है आप तक? अदिति जी, आवाज आ रही है असगर अली जी? असगर अली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद रफी अता, ये सियासी अखाड़ा नया ज्ञान वापी है? जी, मुझे तो लगता है अखाड़ा जो अभी आप देख रहे हैं, पौना घंटा आपने इस देश में जो समस्या है ना, समस्या मुझे लग रहा है यही है। पौना घंटा आपने इसी में बिता दिया, हिंदू मुस्लिम में और मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में। आपको टॉपिक पता था सर? नहीं, एक सेकेंड, आपको टॉपिक पता था या नहीं पता था? हाँ, ज्ञानवापी का टॉपिक है, मुझे हाँ पता है सर, हाँ, तो आपको ज्ञानवापी का टॉपिक अगर पता था तो आप ये कह रहे हैं इस टॉपिक पर बिता दिया, तो सर आप बातें कैसे करें? नहीं तो सारा तो पौना घंटा वारिस पठान और शाजिया इल्मी को आपने दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों नैरेटिव चला सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे विवाद राजनीति से खड़े होते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, ये सारे विवाद राजनीति से खड़े होते हैं, इसलिए डिबेट होती है। बिल्कुल होते हैं। आप लोग मत कीजिए सियासत, इस पर मत कीजिए ना सियासत, बंद कर देंगे। रोक दीजिए अपने नेताओं को स्टेटमेंट देने से, रोक दीजिए और लेट द कोर्ट्स हैंडल दिस, लेट द कोर्ट्स हैंडल दिस। आप करिए ना महंगाई पे बात, आप करिए महंगाई पे बात, आप करिए गरीबी पे बात, आप करिए 1,000 का सिलेंडर कैसे हो गया, 317 से 1,000 का सिलेंडर कैसे हो गया। आपकी पार्टी खुद कितना बात कर रही है सिलेंडर पर? कितने दिन निकली है सड़क पर? कितने दिन सड़क पर निकली है मोहम्मद रफी अता? मोहम्मद रफी अता, और हमें तो याद है महंगाई पर रैली करे थे राहुल गांधी। एक सेकंड रुक जाइए, आप आ गए ना, महंगाई की बात कर रहे हैं सर, बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस मुद्दे पर। विपक्ष का काम होता है इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाना और सरकार को बैकफुट पर ले जाना। राहुल गांधी गए थे महंगाई पर रैली करने, वहां फर्क समझाने लगा, असली हिंदू नकली हिंदू कौन होता है, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझा रहे थे। और आप मुझे ये कह रहे हैं मुझे किस पर डिबेट करनी है और किस टॉपिक पर डिबेट नहीं करनी है, जिस टॉपिक के बारे में आपके पास पहले से जानकारी है। आपका बुलडोजर वापस कैसे आ गया शाहीन बाग से? नेगेटिव चला रहे थे इस देश में, कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है शाहीन बाग में बांग्लादेशी की, शाहीन बाग में रोहिंग्या, शाहीन बाग में ना दिक्कत निर्माण। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, जहांगीरपुरी पर करते हैं, करते हैं ना, क्यों नहीं तोड़ के है? तो फिर क्यों नहीं तोड़ के है? अखिलेश गुप्ता बोलते हैं दिल्ली के अध्यक्ष, तो क्यों नहीं तोड़ के? दिल्ली का मेयर बोलता है क्यों नहीं तोड़ के? पहली बात तो इनको एमसीडी को ये अधिकारी का, जो एमसीडी भंग कर देती है अपने आप को, उसको अधिकारी क्या इस चीज का? जो निगम को तोड़ दिया उसके बाद वो फैसले ले रही है, मेयर फैसले ले रहे हैं, जबकि पार्षद खत्म हो चुके हैं। तो इनकी नैतिकता पे सवाल होना चाहिए, सवाल इन लोगों की नैतिकता पे होना
होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्ञान वापी की, बात कर रहे हैं आप ज्ञान वापी की, तो कोर्ट वो गलत नहीं है कि कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट है, तो इनका इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है, आपको इतनी जल्दी क्या है कि सारे फैसले सारा कुछ अभी कर देंगे। अभी देखिए आज ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, तेजो महाले काटने का मुद्दा फिर खड़ा हो गया, तो ये कहां तक जाके आपका ये रुकेगा नैरेटिव? इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है वो रुकेगा कहां तक? हमें तो इतना बता दीजिए ना, कहां तक रुकेगा, कहां तक रुकेगा? आप मतलब सरकार से बोल रहा हूं मैं, सरकार से बोल रहा हूं, नैरेटिव सरकार पैदा करती है ना। अब आप तो माध्यम है, हर आदमी आपका माध्यम चुनेगा, मैं भी आपका माध्यम चुनूंगा, मीडिया का, बीजेपी भी आपका माध्यम चुनेगी और पार्टियां भी आपका माध्यम चुनेगी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये नैरेटिव रुकेगा कहां तक? आप पूछे नहीं लोगों से कि नैरेटिव रुकेगा कहां तक? अब सर आप बोलिए, आपका पॉइंट, आपका आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ सर। उनसे आप क्या कहेंगे जो बुलडोजर, सर आप सुनते तो आप है नहीं सर, प्लीज सुन लीजिए मेरी भी बात, आप ही की परमिशन से बोल लेती हूँ सर, बोल लो, इजाजत है आपकी। अरे बोलिए, आपका चैनल। नहीं सर, चैनल तो जनता का है सर, और मैं भी जनता के लिए डिबेट कर रही हूँ सर, और मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, मैं करती हूँ, मैं जो जनता के लिए ही डिबेट करती हूँ। अच्छा आप सुनिए, मोहम्मद रफी अता जी, आपने ये बात उनसे कही है जो ट्विटर पर जाकर लिखते हैं कि ये बुलडोजर एनक्रोचमेंट पर नहीं चला है, ये बुलडोजर देश के संविधान पर चला है, ये बुलडोजर देश की माइनॉरिटीज पर चला है, और उन माइनॉरिटीज में गुप्ता जूस कॉर्नर भी शामिल होता है। तो ये आप उनसे भी कहते हैं, जो नैरेटिव वर्ड आप यूज कर रहे थे, आपने कभी जाकर उनसे भी कहा है कि कैसा नैरेटिव आप दे रहे हैं? सड़क पर निकलिए, चलिए, महंगाई, बेरोजगारी, जनता के मुद्दों पर सड़क पर निकलते हैं, आप उनसे भी तो कहा कीजिए सर, उनसे भी तो कहा कीजिए। अब शाजिया अल्मी से जवाब लीजिए, शाजिया अल्मी आप ले लीजिए, जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, शाजिया अल्मी जवाब देंगी। शाजिया अल्मी, देखिए मुझे, देखिए मालूम नहीं, गुस्से से भरे हुए गुब्बारे की तरह से हैं, तो मुझे मालूम नहीं इनको किस बात पे गुस्सा आ रहा है। तो पहले अपने गुस्से पर ये थोड़ा काम करें, किसी से बातचीत करें, अपने गुस्से, इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, कुछ उनको खास प्रॉब्लम है, किसी दोस्त से बात करें या किसी के पास जाएं, शायद बहुत परेशान हाल है, मानसिक तौर से विचलित हैं, तो इनके गुस्से का मैं इलाज नहीं कर सकती हूँ। निजी का टिप्पणी मत कीजिए, तार्किक तौर पर हम बहस कर रहे हैं, तार्किक तौर पर जो आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका जवाब है जी। तो क्या पार्टी पर क्या आरोप है बताया मुझे? मैं बात किसी को मानसिक तौर से विचलित और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या भाई साहब बता दीजिए, तो मैं जवाब दे दूंगी। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, वो कह रहे हैं, तो मैं कैसे जवाब? सुन लीजिए मैम, एक कम्युनिटी विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। जवाब कैसे कर रहे हैं हम लोग? मैं कह रही हूँ आप एक कम्युनिटी को कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिटी कर रहे हैं, कोई कुछ भी कह सकता है ना।